हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर बिल्कुल ही शॉर्ट में। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी जो पहली वाली वीडियो है वो पसंद आई होगी, जिसमें हमने पहले चैप्टर के शॉर्ट में रिवीजन पढ़ी थी। तो इसमें अब हम अम्ल क्षार और लवण को बिल्कुल ही शॉर्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो कि सबसे पहले सूचक क्या होते हैं। सूचक वो पदार्थ होते हैं जिसकी उपस्थिति मात्र से अम्ल क्षार और लवण का पता चल जाता है। यानी सूचक एक ऐसा पदार्थ है जिसकी उपस्थिति से, जिसके होने से हमें यह पता चल जाए कि दिया हुआ जो पदार्थ है वो अम्ल है, क्षार है या लवण है। अब ये जो सूचक है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के सूचक आपको बताए गए हैं। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, रंग सूचक, गंध सूचक। प्राकृतिक सूचक में जैसे हिना जो आप जानते हो, जो कि मेहंदी होती है। ठीक है, रंग सूचक है, ये एक हरे से संतरी लाल रंग में ये बदल जाती है अगर क्षारीय साबुन की उपस्थिति हो तो। ठीक है, इसी तरीके से प्याज, लौंग, जिनमें से गंध आती है, तो ये क्या है, इनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है अम्ल या क्षार की उपस्थिति में। इसी तरीके से कृत्रिम सूचक में वो सूचक आते हैं जो हमने मनुष्यों ने खुद से बनाया, जैसे कि फिनोप्थलीन एक केमिकल है। क्षारीय रंग सूचक है, यानी कि क्षार की उपस्थिति में इसका जो रंग है वो गुलाबी हो जाता है, रंगहीन से गुलाबी हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज एक और केमिकल है जो कि अम्लीय माध्यम में लाल रंग और क्षारीय माध्यम में पीले रंग का हो जाता है। तो ये है हमारे कृत्रिम सूचक। रंग सूचक में हीना और फिनोप्थलीन आ गए, गंध सूचक में प्याज और लौंग आ गए। तो ये हमारे हो गए सूचक। अब देखते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएं। तो इसमें देखो फ्रेंड्स, अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, अम्ल प्लस धातु मिलकर के लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। जैसे कि जिंक और HCl मिले तो जिंक क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस निकाली। अगर अम्ल बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्ल और बाइकार्बोनेट मिलके क्या बनाएंगे, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे NaHCO3 जो है वो एक बाइकार्बोनेट है और HCl जो है वो एक लवण है, और जब ये दोनों मिक्स हुए तो NaCl बना, H2O बना और CO2 बना। इसी तरीके से अम्ल अगर कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्ल और कार्बोनेट मिल करके लवण प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। अम्ल है Na2CO3, कार्बोनेट है Na2CO3 और अम्ल है HCl। जब ये दोनों मिले तो NaCl बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। फिर आया हमारा धातु ऑक्साइड। अम्ल अगर धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। जैसे कि धातु ऑक्साइड हो गया Na2O, अम्ल हो गया HCl, और जब ये मिले तो बना NaCl और वाटर। इसके बाद आता है क्षार। अगर क्षार अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्षार और अधातु मिलेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और क्षार अगर अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो ये है अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएं। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैस अभिक्रिया के दौरान निकलती है वो हाइड्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखो, जिंक और HCl जब मिले तो क्या बना, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो अगर हम इस जो गैस हाइड्रोजन निकल रही है वहां पर अगर हम जलती हुई माचिस की तीली लेके जाते हैं तो वहां से पॉप की आवाज के साथ वो जलेगी। ठीक है, तो ये हमारी हाइड्रोजन गैस की पहचान है। इसी के बाद Na2CO3 और HCl अगर मिक्स करते हैं तो NaCl, H2O और CO2। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, अगर हम इसको चूना पानी से यानी कि लाइम वाटर से अभिक्रिया करवाएं तो क्या करेगी ये कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मिक्सअप होके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे। यानी कि जो हम देखते हैं कि जो चूने का पानी है वो क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, मिल्क के जैसा हो जाएगा।
होगा। और यदि हम दोबारा से इसी कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को दोबारा से पास कराएं तो उनका वो दूधियापन समाप्त भी हो जाता है। तो ये पहचान है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने की। अब देखते हैं अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार में देखिए आयन के कारण तरल में विद्युत धारा का प्रवाह। अगर अम्ल या क्षार कैसे हैं, तरल प्रकृति के, लिक्विड है, तो लिक्विड में क्योंकि ये टूट जाते हैं ना आयंस में, तो इस कारण उनमें क्या होता है, करंट प्रवाहित होता है। और जल का आयनिक भाग HCl और H, अगर हम अम्ल को पानी में मिलाएंगे तो वो H3O+ बना देगा और Cl के माइनस आयंस बना देगा। और अगर हम NaOH को मिलाते हैं पानी में तो उसमें सोडियम के आयंस अलग हो जाएंगे और हाइड्रोक्साइड के आयंस अलग हो जाएंगे। इसी तरीके से अम्ल और क्षार अगर एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो वो उदासीन हो जाते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है पीएच की बात करते हैं। तो देखिए अम्ल और क्षार की जो प्रबलता है वो पीएच स्केल से भी नापी जा सकती है और प्रबल और दुर्बल अम्ल और क्षार को जानकर भी नापी जाती है। देखिए कैसे हम बताते हैं कि देखो पहले पीएच पेपर से बता देते हैं। गैस्ट्रिक जूस है ना, जो है उसका पीएच कितना होता है, 1 से 2 की रेंज में। लेमन जूस का जो पीएच होगा वो 2 के आसपास होगा। इसके बाद हमारा जो 7 नंबर पे प्योर वाटर, शुद्ध पानी का और ब्लड का पीएच होगा जो कि 7.4 के आसपास होगा। 10वें नंबर पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच आता है, ठीक है। और NaOH जो है वो 14 नंबर पे आता है, यानी वो सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति होगी, अगर 7 है तो उदासीन होगा, और अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। अगर पीएच कम है मतलब पदार्थ ज़्यादा अम्लीय है। तो ये तो हुई पीएच स्केल से पहचान। अब अगर हम बात करें यहाँ की प्रबल और दुर्बल अम्ल और क्षार जो हैं, अगर प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है तो पानी में डालने पे वो पूर्णतः टूट जाते हैं, ठीक है। प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार पानी में डालने पे पूरी तरह से टूट जाते हैं, और दुर्बल अम्ल या क्षार जो होते हैं वो पानी में डालने पर पूरी तरह से विभाजित नहीं होते। तो ये तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं, अम्ल या क्षार की प्रबलता का पहचान कर सकते हैं। अब देखिए दैनिक जीवन में जो पीएच है इसका क्या रोल है। तो देखो दैनिक जीवन में अगर हम अपने मुख की बात करें तो मुंह का पीएच अगर 5.5 से कम हो गया, ठीक है, तो हमारे दांतों में सड़न आनी शुरू हो जाएगी, दांत खराब हो सकते हैं। पेट में जो एसिडिटी है HCl की वजह से बनती है, HCl की मात्रा बढ़ जाने की वजह से बनती है, जिसको रोकने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर कोई भी एंटासिड ले सकते हैं, ठीक है। पौधे और जानवरों के द्वारा अम्ल भी उत्पन्न किए जाते हैं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके, जैसे चींटी, ठीक है, वो उत्पन्न करती है एक अम्ल। इसके बाद पौधे और जानवरों को हम जहाँ भी उगाना चाहते, जैसे जो पौधे होते हैं उनकी अगर हमें फसल उगानी है कहीं पर, तो जिस भी क्षेत्र में वो फसल उगानी है वहाँ की मिट्टी का जो पीएच है वो उदासीन होना चाहिए। या फिर किसी भी क्षेत्र में यदि कोई जीव निवास कर रहा है तो वहाँ के का जो पीएच है वो उदासीन होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा अम्लीय या ज़्यादा क्षारीय हुआ तो वो पौधे और जीवों के जीवन के लिए हानिकारक होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि रासायनिक नाम है, ठीक है। NaOH क्या है, इसका सूत्र है, और कास्टिक सोडा इसे साधारण नाम इसका जो है वो कास्टिक सोडा है। तो ये हमें याद होने चाहिए। अब ये बनते कैसे हैं, ये जो कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनता कैसे है, क्लोर क्षार प्रक्रिया से, जिसमें सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन होता है और उसको पानी में मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एनोड पर हमें क्लोरीन गैस देखने को मिलेगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी, और कैथोड के पास ही
NaOH जो है वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, उपयोग क्या है, हाइड्रोजन गैस को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, क्लोरीन को जल की स्वच्छता के लिए उपयोग कर सकते हैं, PVC CFC वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण, जो कि साधारण नाम है, CaOCl2 इसका सूत्र है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। इसको कैसे बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 के साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और वाटर निकलेगा। ठीक है, उपयोग क्या है इसके, वस्त्र उद्योग में, चाहे सूती वस्त्र उद्योग हो या लिनेन के विरंजन में इसका इस्तेमाल होता है, कागज की फैक्ट्री में, रासायनिक उद्योगों में, और पीने वाले जल को साफ करने में भी विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, जो कि साधारण नाम है, NaHCO3 रासायनिक सूत्र, सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक नाम। इसको कैसे बनाते हैं, NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन सब को मिक्स करते हैं तो NH4Cl और NaHCO3 बनता है। ठीक है, तो NaHCO3 को अगर हम हीट कर दें तो वो Na2CO3 H2O और CO2 में टूट जाएगा। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल को अगर मिला दे तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा, एंटासिड के रूप में, और सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है धावन सोडा। धावन सोडा जो है साधारण नाम है, जिसे धोने का सोडा भी बोला जाता है, Na2CO3.10H2O ये इसका सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। इसको कैसे बनाते हैं, Na2CO3 में 10H2O के मोल्स मिक्स होते हैं तो Na2CO3.10H2O बन जाएगा। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योगों में किया जाता है, बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है, घरों की साफ सफाई के लिए किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिसका फॉर्मूला रासायनिक सूत्र है CaSO4.12H2O और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम है। इसको कैसे बनाते हैं, कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O यानी कि जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस पर कैल्शियम सल्फेट 0.12H2O में वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और 3/2 वाटर इसमें से अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। क्रिस्टलन का जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है तो इसमें कितने पानी है, 5 मोल, Na2CO3 है तो इसमें कितना पानी है, 10 मोल, कैल्शियम सल्फेट है तो इसमें कितना पानी है, 2 मोल, यही कहलाता है क्रिस्टलन का जल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कंप्लीट सेकंड चैप्टर की रिवीजन की है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।